আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। एडीसी चुनाव पास आ गए हैं। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की पॉलिटिक्स इससे धीरे धीरे गर्मा रही है। इस साल के एडीसी चुनाव को लेकर पहाड़ी इलाकों में ट्रायंगुलर मुकाबले की संभावना और नए पॉलिटिकल समीकरण को लेकर चर्चा बढ़ चुकी है। त्रिपुरा के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर पॉलिटिकल गर्मी बढ़ रही है और इसका मुख्य वजह टीटीएडीसी के चुनाव है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में इस बात की तेजी से चर्चा हो रही है कि चुनाव अगले महीने के बीच तक हो सकती है। चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज पहाड़ों में अपने संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रचार की स्ट्रेटेजी तय करने में लगी हुई है। हालांकि इस साल के एडीसी चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहाड़ी में ट्रायंगुलर मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस समय राज्य की पॉलिटिक्स में एक मुश्किल इक्वेशन बन चुका है। एक तरफ बीजेपी और टिप्रामोथा पार्टी मिलकर राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन असल में यह देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच पॉलिटिकल दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे के खिलाफ बुराई, जवाबी बयानबाजी और यहाँ तक कि अलग अलग जगहों पर झड़प और तनाव की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। इस वजह से आम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार के साथ रहने के बावजूद भी बीजेपी और टिप्रामोथा चुनाव में अलग अलग रास्ता अपनाएंगे। ऐसे में सीपीआईएम ने खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संगठन को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। चुनावों के ऐलान से पहले सीपीआईएम ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, जिसे पॉलिटिकल गलियारों में खास अहमियत दी जा रही है। पिछले कुछ महीनों से लेफ्ट बीजेपी मोथा झगड़ा का फायदा उठाकर पहाड़ों में अपना संगठन फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। जब त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट का लंबा समय तक राज चला था, तो पहाड़ियों में प्रशासनिक निकाय एडीसी में लेफ्ट की काफी असरदार रही थी, लेकिन 2021 के एडीसी चुनावों में बड़े झटके के बाद उसने बहुत ताकत खो दिया। उस लिहाजे से इस चुनाव को लेफ्ट के लिए फिर से खड़े होने के मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी खेमे ने भी पहाड़ों के वोटों में काफी आक्रामक रूप अपना लिया है। मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें 28 में से 28 सीटें चाहिए। जवाब में मोथा नेतृत्व ने भी साफ कर दिया है कि वे त्रिपुरा के हितों की रक्षा के लिए पहाड़ियों में एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से अगर दोनों ताकतवर खेमे आखिरकार अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो यह चुनाव काफी मुश्किल और रोमांचक हो सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक अगर बीजेपी और मोथा अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो सीपीआईएम वोटों के बंटवारे का फायदा उठाकर कुछ सीटें वापस पा सकती है। इस वजह से पहाड़ों में त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि आखिरी समय तक पॉलिटिकल इक्वेशन बदल सकता है। पॉलिटिकल सर्कल के एक हिस्से का मानना है कि दिल्ली की केंद्रीय नेतृत्व चुनाव से पहले दखल देकर बीजेपी और मोथा को फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्देश दे सकती है। अगर ऐसा होता है, तो पहाड़ी चुनाव के नतीजे भी काफी अलग तस्वीर सामने लाएगी। कुल मिलाकर इस साल के एडीसी चुनाव से पहाड़ी में प्रशासनिक शक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि त्रिपुरा के बड़े राजनीतिक समीकरण पर भी असर डाल सकती है। इसीलिए राज्य के राजनीतिक गलियारा और जागरूक नागरिक अब चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि पहाड़ी में वोट की लड़ाई त्रिकोणीय होगी या रूलिंग कैंप एक बार फिर अलायंस पॉलिटिक्स की ओर बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।